पेज नंबर 881। यशायाह 11:1। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान, यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी के को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। 5। उसकी कटी का फेंटा धर्म और कमर उसकी कमर पर फेंटा फेंटा सच्चाई होगा। तब भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और इनके बच्चे बैठेंगे। और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। सिंह भाई भूसा खाया करेगा। दूध पी हुआ बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। और सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न कोई हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। 10। उस समय यीशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी और सब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे और विश्राम स्थान में तेजोमय होगा। 11। और उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुए लोगों को उनकी प्रजा के रह गए अशशूर से, मिस्र से, पुत्रोस से, कुश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों ओर दिशाओं से इकट्ठा करेगा। और इप्रेम फिर डाह न करेगा और यहूदा के तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। और न तो इप्रेम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा इप्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर से फलिस्तियों के कंधों पर से झपट्टा मारेंगे, मिलकर पूवियों को लौटेंगे। वे एदोम और मुआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी के अधीन हो जाएंगे। 15। और यहोवा मिस्र के मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा और जो लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। 16। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अशशूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। यशायाह 12। यशायाह 12:1। 1। उस दिन तू कहेगा कि हे यहोवा, तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार करे, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों के जल में भरोगे और उस दिन तुम कहोगे कि यहोवा की स्तुति करो, उसे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। 5। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं, उसे सारी पृथ्वी प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। यशायाह 13। यशायाह 13:1। बाबुल के विषय में बाहरी भविष्यवाणी के आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो और हाथ से सेन करो और ऊंचे ऊंचे स्वर की पुकारो कि वे सरदार के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने अपने मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं की आज्ञा दी है कि मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। 4। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का कोलाहल सा हो गया है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो रही है। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का युवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से, आकाश के छोर से आ गए हैं। हाँ,
युवा अपने क्रोध से हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। 6 हाय करो, क्योंकि युवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने को आता है। साथ इस कारण सब के हाथ ढीले पड़ेंगे और हर मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। 8 और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा सी पीड़ाएं होंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो युवा का वह दिन रोष और क्रोध अधिक निर्दयता के साथ साथ आता है, वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। 10 क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। 11 मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण उनके दुष्टों को अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा, उपद्रव करने वालों का घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य के कुंदन से और आदमी की ओपीर के सोने से भी अधिक महान करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। वह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। और वे खदेड़े हुए हिरण व बिन चरवाहे के भेड़ों की नाई अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश में भाग जाएंगे। 15 जो कोई मिले सो बेधा जाएगा, और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे, और उनके घर लूट जाएंगे, और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ भी दया न करेंगे, लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। और बाहुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा। और जैसे सदोम और ओमेरा, जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था बीच से, फिर वह कभी न बरसेगा और युग युग में कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा न करेंगे, और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहाँ शतुरमुर्ग बसेंगे और छगल मानस वहाँ नाचेंगे, और उस नगर में राजभवनों में हुंडार 22 और उसके सुख विलास में के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। और नाश होने का समय निकट आ गया है, और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। यशायाह 14। यशायाह 14 यशायाह 14:1 यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देशों में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने में मिला लेंगे। 2 और देश देश के लोग उनके स्थानों में पहुंचेंगे, और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप से, घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझ से लिया गया है विश्राम देगा। 4 उस दिन तू बाबुल के राजा का ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसे नाश हो गई। यहोवा ने दुष्टों के सोटों को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते थे और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है और वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं, स्नोवार स्नोवार। और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद से कहते हैं, तब से तू गिराया गया है, तब से कोई हमें काटने नहीं आया है। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन से उठाकर करता है। 10 वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी न्याय निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरे बिछोने और केंचुआ तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश में गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14 मैं मेघों में भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। 15 परंतु तू अधोलोक में उस गधे की तह तक उतारा जाएगा।
16 जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोचकर कहेंगे कि क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाक्य नहीं, अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के लोथों से गिरा है जो तलवार से बेध कर गधे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। बीस तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर उस पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाएं। सेनाओं के युवा की यह वाणी है कि उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा दूंगा और बेटों पोतों को काट काट डालूंगा। युवा की यही वाणी है। मैं उसको शाही की मांद और जल की झीलें कर दूंगा। मैं उसे सत्यानाश से झाड़ू से झाड़ डालूंगा और सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 24 सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा और जैसा मैंने युक्ति की वैसी ही पूरी हो जाएगी। 25 मैं अशशूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा, और जब उसका जुआ उसके गर्दनों पर से और उसका बोझ उसके कंधों पर से उतर जाएगा। 26 यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है। 27 जो कि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और वह और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है और कौन उसको रोक सकता है। जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया था उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई है। ये सारे फिलिस्तीन, तू इसलिए आनंद न कर और कि तेरे मरने वाले की लाठी टूट गई है, क्योंकि सर्प की जड़ से काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ाने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। 30 तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक तू हाय करते, हे नगर तू चिल्ला, हे फिलिस्तीन तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा। 32 जब तब अन्य जातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह है कि युवक ने सियोन की नेव डाली और प्रजा के दीन लोग उसमें से शरण लेंगे। यशायाह 15 यशायाह 15 1 मुआब के मुआब के विषय में भारी भविष्यवाणी। निश्चय मुआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है। निश्चय मुआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है। बेत और दिबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नेबो और मदेबा के ऊपर मुआब हाय हाय करता है और उन सबों के सिर मुड़े हुए और सबों की दाढ़ियां मुड़ी हुई हैं। सड़कों में टाट पहने हुए हैं और छतों पर और चौकों पर सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं। हेशबोन और एलाले चिल्ला रहे हैं और उनका शब्द यहाँ से तक सुनाई पड़ता है। इस कारण मुआब से हथियारबंद चिल्ला रहे हैं और उसका जी अति उदास है। मेरा मन मुआब के लिए दुहाई देता है और रईस सोलार और एक गतलशीलिया तक भागे जाते हैं। देखो लुहीत की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं और सुनो हेहोरी नेम के मार्ग में विनाश होने के लिए चिल्लाहट मचा रहे हैं। निम्रीम का जल सूख गया है और घास कुम्ला गई है और हरियाली मुरझा गई है और कुछ नमी भी नहीं रही। इसलिए जो धन उन्हें बचा रखा था और जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया था उस सब को वे उस नाले के पार लिए जा रहे हैं जिनसे वे मजून वृक्ष मजून वृक्ष है। इस कारण मोआब के चारों ओर के सीमानों में चिल्लाहट हो रही है। उसमें हाहाकार एगलेम और बेरीलेम भी सुनाई पड़ता है। नो, क्योंकि दिमोन का सोता लहू से भरा हुआ है, तो भी मैं दिमोन पर और डालूंगा और मैं बचे हुए मोआबियों और उनके देश से भागे हुओं को विरुद्ध सिंह भेजूंगा। यशायाह
यशायाह 16। यशायाह 16। एक। जंगल की ओर से सेला नगर के सिय्योन की बेटी के पर्वत प्रदेश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। मोआब की बेटियों अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान है। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो और घर से निकाले निकाले हुओं को छिपा रखो। जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहें। नाश करने वालों से मुआब को बचाओ, पीसने वाला नहीं रहा। लूटपाट फिर न होगी, क्योंकि देश में अंधेर करने वालों का नाश हो गए हैं। 5। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना। वह अत्यंत अभिमानी था और उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बड़ा बोल व्यर्थ है, क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा। सब के सब मोआब के लिए हाहाकार करेंगे और किर किर हरासत की दाग के टिक्कियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे। 8। क्योंकि हेशबोन के खेत और सिबमा की दाखलताएं मुरझा गई। अन्य जातियों के अधिकारियों ने उनके लिए उत्तम उत्तम लताओं को काट कर गिरा दिया है। ये याजेर तक पहुंची और जंगल में फैलती गई हैं और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई हैं। मैं याजेर के साथ सिब्मा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपनी आंसुओं से सींचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूप काल के फलों के और अनाज की कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ी है। 10। और फलदायी बारियों में से आनंद और मग्नता जाती रही। दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और न दाख रस के कुंडों में से कोई दाख न रोंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूंगा। इसलिए मेरा मन मेओब के कारण और मेरा हृदय किस किस हेरेस के कारण वीणा का सा क्रदन करता है। और जब मुआब ऊंचे स्थानों पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उससे कुछ लाभ न होगा। यह वह बात है जो यहोवा ने सबसे पहले मुआब के विषय में कही थी। 14। परंतु जब यहोवा ने कहा कि मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मुआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल न होगा। यशायाह 17। यशायाह 17। 1। दमिश्क के विषय में भारी भविष्यवाणी देखो। दमिश्क नगर न रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला न होगा। एप्रेम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इजराइलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी। 5। और ऐसा होगा जैसा लवने वाला अनाज काट कर बालों को अपनी अंकवार में समेटे हुए रपाई नाम तराई में कोई सिला बना बीनता हो। 6। तो भी जैसे जलपाई वृक्ष के झाड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें से सिलाई बनाई होगी। और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य को अपने अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इजराइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई अशेरा नाम मूर्तों व सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़ वाले नगर घने वन और उनके निर्जन निर्जन स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे, जो इजराइल के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजड़ पड़े रहेंगे। 10। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया है और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण तू चाहे मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू चाहे चारों ओर बाड़ा
बड़ा बाड़ा बांधे और बिहान ही को उनमें फूल खिलाने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उनका फल नाश हो जाएगा। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों की नाई गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। तेरा राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल की नाई नाद करते हैं, परंतु वह उनको गुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसा उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर कि वे बूसी वायु के और धूली बवंडर की से घुमाकर उड़ाई जाती हैं। 14 सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमारे नाश करने वालों का भाग और हमारे लूटने वालों की यही दशा होगी। यशाह 18। यशाह 18। यशाह 18 1। हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदी के परे है। 2 और समुद्र पर दूतों के नरकट नरकट की नाव में बैठकर जल के मार्ग में यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जो आदि से अब तक डरावने हैं, जो मापने और रोनने वाले हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए तो उसे देखो, जब नरसिंगा फूका जावे तब सुनो। क्योंकि युवा ने मुझसे यूं कहा था कि धूप की तेज गर्मी व कटने के समय के ओस वाले बादल की नाई में शांत होकर कर निहारूंगा। 5 क्योंकि दाख तोड़ने के समय तो पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग कर फेंक देगा। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे, और मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूपकाल बिताएंगे, और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जड़ काटा करेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जो आदि आदि से डरावने आते डरावने होते आए हैं और मापने और रोनने वाले हैं, जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ, और उस जाति के सेनाओं के युवा के नाम के स्थान है सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के युवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। यशाह 19। यशाह 19 1। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी देखो, युवा शीघ्र उड़ाने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है। 2 और मिस्र की मूर्ति और उसके आने से थरथरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओजों से फुसफुसाने वाले टोनहों के पास जाकर उनसे पूछेंगे। परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और एक क्रूर क्रूर राजा पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 5 और समुद्र का जल सूख जाएगा, और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी, और नाले बसने लगेंगे, और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी, और नरकट और हुगले कुमला जाएंगे। नील नदी के तीर पर कछार की घास और कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा, वह सूख कर नष्ट हो जाएगा और उसका पता तक न लगेगा। सब मछुए नदी नील सब मछुए जितने नील नदी में बसें डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और जो सूत से बुने हैं उनकी आशा टूट जाएगी। मिस्र के रईस तो निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। 11 निश्चय सियोन के सब हाकिम मूर्ख हैं, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ। अब तेरे बुद्धिमान कहाँ हैं? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के जो विषय की युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताएं। सियोन की हाकिम मूड बन गए हैं, नोप के हाकिमों ने धोखा खाया है, और फिर जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यहोवा ने उस समय ब्रह्मता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र
को उसके सारे कामों में वमन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है। और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न करेगा जो सिर व पूंछ से उस अथवा प्रधान में साधारण हो सके। थोड़ा उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे और सेना का युवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा और उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। 17 और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। और इस सेनाओं के युवा की उस युक्ति का फल यह होगा कि वह मिस्र से युद्ध करता है। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे और उनमें से उसका नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसके सिवाने के पास यहोवा के लिए खंभा खड़ा होगा। वह मिस्र देश की सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वालों के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तब उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजा जाएगा और उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्रियाँ उस समय यहोवा के पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर भी पूरी करेंगे। 22 और यहोवा मिस्रियों को मारेगा और वह मारेगा और चंगा भी करेगा और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। 23 उस समय मिस्र के अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा और अश्शूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। 24 उस समय इजराइल मिस्र और अश्शूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। 25 क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा कि धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अश्शूर और मेरा निज भाग इजराइल। यशायाह 20। यशायाह 20:1 जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तरतान ने अशदोद के राजा अशदोद आकर उस से युद्ध किया था और उसको लिया। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। सो उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। और यहोवा ने कहा कि जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष तक उगाड़ा और नंगा पांव चलता आया है और मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और चमत्कार हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्री और कूश के लोगों को बंधुआ करके देश निकाल करेगा। क्या यह लड़के या क्या बूढ़े सबों को बंधुओं कर उगाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा और जिससे मिस्र लज्जित हो जाएगा। तब वे कूश के कारण जिस पर उसकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। 6 और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे कि जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा से बचने के लिए भागने के थे उसकी ऐसी दशा हो गई, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। यह यशायाह 21। यशायाह 21:1 समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है वह जंगल से अर्थात डरावने जैसे निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिख गया। विश्वासघात करता और नाश करता है। एलियम चढ़ाई कर हे मादे घेर ले और उसका सब कराना बंद मैं करता हूँ। इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है। मुझको मानो जच्चा पीड़े हो रही हैं। मैं ऐसा संकट में पड़ गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं घबरा गया हूँ और कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोता हूँ उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बिठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। कहा, हे हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूँ कहा है कि जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दो और वह जो कुछ देखे उसे बताए। जब वह सवार देखे जो दो दो करके आते हैं और गधों और ऊँटों के सवार जब तक बहुत ही ध्यान देकर सुने। और उसने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं जिस दिन खड़ा पहरा देता हूँ और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटा है और क्या देखता हूँ कि मनुष्यों का दल और
दल और दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा और उसके देवताओं के सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई। 10 हे मेरे दाएं हुए, मैं खलिहान के अन्न जो बातें मैंने इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें जता दिया है। दुमा के विषय भारी वचन सैयर में से मुझे कोई पुकार रहा है, पहरुए रात का क्या समाचार है, पहरुए रात की क्या खबर है। पहरुए ने कहा कि भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। अरब के विरुद्ध भारी वचन है, ददानी बटोही, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। वे प्यासा के पास चले गए हैं, तेमा देश के रहने वाले रोटी लेकर भागने वाले और मिलने के लिए निकल आ रहे हैं, क्योंकि वे तलवार सामने से रंगी तलवारों से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूँ कहा है कि मजदूर के वर्षों के अनुसार एक वर्ष के केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा। 17 और केदार के धनुर्धारी शूरवीरों में थोड़े रह जाएंगे, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा ही कहा है। यशायाह 22। यशायाह 22:1। दर्शन की तराई के विषय में भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो, ये कोलाहल और उद्यम से भारी प्रसन्न नगरी। तुझ में जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई से मारे गए हैं। तेरे सब संगी एक न्याय भाग कर और धनुर्धारियों से बांधे गए हैं, और तेरे जितने पाए गए हैं वे एक संग बांधे गए हैं, वे दूर भागे थे। 4। इस कारण मैंने कहा कि मेरी ओर से मुंह फेर लो, ओ कि मैं बिलक बिलक करूं, और मेरे नगर सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। 5। क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रोंदा जाना और बेचैनी होगी। शहर पनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। और इलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए और कीर डाल खोले हुए हैं। तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई होंगी, और सवार फाटक के सामने पाती बांधे रहेंगे। और यहूदा का घूंघट खोल दिया है। उस दिन तूने वन नाम भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया है, और तूने दाऊदपुर के शहर बना की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया है। और यरूशलेम के घर के घरों को गिनकर शहरपनाह के दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया है। 11। तूने दोनों बीतों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और न उसके ओर तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुंडने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया जा रहा है, दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं कि आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन में बात प्रकट की कि तुम लोग निश्चय के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। 15। क्योंकि सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है कि शेबना नाम उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कह यहाँ तक तू करता है। 16। और यहाँ तेरा कौन है जो तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वह तुझे मरोड़ कर गेंद की नाई लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरा वैभव के रथ वहीं जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। उस समय हिल्किया के पुत्र अपने दास इल्कियाम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा।
और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम में रहने वालों और यहूदा के घरानों का पिता ठहरेगा। और मैं दाऊद के घरानों की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई न खोल सकेगा। 23 और मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी की न्याय गाड़ूंगा, और वह अपने पिता के घराने के लिए वह का कान होगा, और उसके पिता के से घराने का सारा वह वंश संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराइयों, सब सब उस पर टांगी जाएंगे। 25 सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी, और उसका बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। यशायाह 23। यशायाह 23 1। सोर के विषय में भारी वचन। हे तरशीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया, वहाँ न तो कोई घर है और न कोई शरण स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के दास दास देश में प्रकट हो गई है। हे समुद्र के तीर में रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया, चुप रहो। सीहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर से मार्ग से उसको मिलाती है, क्योंकि वह और जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। हे सिदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है कि मैंने न तो कभी जन्माने की पीड़ा जानी, और न बालक को जन्म दिया, और न बेटों को पाला, और न बेटियों को पोसा है। जब वे शोर का समाचार मिस्र में पहुंचे, तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र के तीर में रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तरशीश को जाओ। क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भारी नगरी है, जो प्राचीन काल में बसी थी? उसके पाँव से बसाने को दूर ले जाते हैं। 8। सोर और राजाओं की गद्दी पर बैठाती है, उसके व्यापारी हाकिम थे, और उसके महाजन पृथ्वी पर भारी प्रतिष्ठित थे। उसके विरुद्ध किस में ऐसी युक्ति है? 9। सेनाओं के युवा ही ने ऐसी युक्ति की है, और समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। 10। हे तरशीश के निवासियों, नील नदी की नाई अपने देश में फैल जाओ, और कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया, और यहोवा के कनान के दृढ़ किलों के नाश करने की आज्ञा दी। और उसने कहा कि हे सिदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तो फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कीतियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे चैन न मिलेगा। कसदियों के देश को देखो, वह जाति अब न रही। अश्शूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने अपने गुम्मुट उठाए और राजभवनों को ढा दिया, और उसके खंडरों को कर दिया। 14। हे तरशीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। 15। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक शोर बिसरा हुआ रहेगा, और 70 वर्ष से बीतने पर शोर वैश्य की न्याय गीत गाने लगेगा। ये बिसरी हुई वैश्या वीणा लेकर नगर में धूम भली भांति बजा, और बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। 70 वर्ष से बीतने पर यहोवा शोर की सुधि लेगा, और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। 18। उस व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई युवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी, न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के कामों में आएगी जो युवा के सामने रहा करेंगे। उनको भरपूर भोजन की चमकीला वस्त्र मिलेगा। यशायाह 24। यशायाह 24:1। सुनो, युवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, और वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर कर देगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिन की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हलाएंगे। 5। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट कर और सनातन वाचा को तोड़ दिया है।
इस कारण पृथ्वी का शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म हो जाएंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करेंगे सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। डाफ का सुखदायी शब्द का बंद हो जाएगा, बस प्रसन्न प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा, वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे। पीने वालों को मदिरा कुड़वी लगेगी। दस गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नाश हो जाएगी, और उसका एक ऐसा और उसका एक हर एक घर ऐसा बंद हो जाएगा जाएगा कि कोई बैठ न सकेगा। 11 सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। 12 नगर उजाड़ उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नाश किए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होता होगा कि जलपाइयों के झड़ने के समय व दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र में ललकारेंगे। 15 इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो, परंतु मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हो गया नाश, क्योंकि विश्वासघात करते हैं और ये बड़ा ही विश्वासघात है। हे पृथ्वी में रहने वाला, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकलेगा वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। क्यों पृथ्वी अत्यंत कंपमान होगी, वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी। बीज और मचान की नाई डोलेगी, वह अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि युवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राज्यों को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंदूक की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद सुधि ली जाएगी, जब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरानियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। यशायाह 25 यशायाह 25:1। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल में पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। 2 तूने नगर की डीह में और उस गढ़ वाले नगर को खंडर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ की कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, अत्यंत भयंकर अन्य जातियों के नगर में तेरा भय माना जाएगा। 4 क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका बीत तक बुछार के समान होता था, तब दरिद्रों के लिए उनकी शरण में और तपन में छाया का स्थान हुआ। 5 और निर्जल देशों में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू प्रदेशों का कोलाहल और क्रूर लोगों को जय जयकार बंद करता है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए जैसे ऐसी जेवनार करेगा, जिसकी भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। 9 और उस समय कहा जाएगा कि देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी बाट में जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करेगा। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उसमें उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे। 10 क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा, और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा गोरे में पुआल लताड़ा जाता है, और वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को निष्फल कर देगा, और उसकी ऊंची ऊंची दृढ़ शहरपनाहों को झुकाएगा, और जो नीचा करेगा वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। यशायाह 26
यशायाह 26:1। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा कि हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम करने के लिए वह है, उसकी शहरपनाह और गढ़ के लिए नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए और उसकी पूर्ण शांति के लिए रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता है और जो नगर नगर ऊंचे पर बसा हुआ है उसको नीचे कर देता है। वह उसकी भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पाँवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। सात धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरा नाम के स्मरण ही की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन तेरे यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सिखाते हैं। 10। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्म राज्य में वह कुटिलता करेगा और युवा को महात्मा उसे सूझना पड़ेगा। हे युवा, तेरा हाथ बड़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन और ल जाएंगे। तेरे बैरी आग में भस्म हो जाएंगे। हे यहोवा, तू हमारी शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तूने हमारे लिए किया है। तेरा हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे हुए बहुत दिन हो गए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नाश किया है कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। 15। परंतु तूने जाति को बढ़ाया। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया, तूने अपनी महिमा बढ़ दिखाई है, और और उस देश के सब सिवानों को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते हैं, तब तू उन्हें ताड़ना देता है, और वे दबे स्वर में अपने मन की बात अब तुझ पर प्रकट करते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्लाती है, हम लोग भी यहोवा तेरे सामने वैसा ही हो जाएंगे। हम भी गर्भवती हुए हैं, हम भी ऐंठे हैं। हमने मानो वायु को ही जन्म दिया है। हमने देश के लिए कोई भी उद्धार काम नहीं किया, और न ही जगत रहने वालों के लिए उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ उठ मुर्दे उठ खड़े होंगे। वे मिट्टी में बसने वालों, जय जयकार करो, और तेरी ओस की जाति से उत्पन्न हे मेरे लोगों 20। हे मेरे लोगों, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, और थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो। 21। क्योंकि देखो, युवा पृथ्वी निवासियों अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी पर अपना खून प्रकट करेगी, और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। यशायाह 27। यशायाह 27:1। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और पोड़ तलवार के लिए लिव्यातान नाम वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता था उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं जान जान उसको सींचता रहूँगा, ऐसा न हो कि उसकी कोई हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। यदि कोई उसकी भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़ा करता है, तो मैं उन पर पाँव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता हूँ। वह मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल करें। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। क्या उसने उसे मारा जैसा उसने उसके मरने वालों को मारा था? क्या वह घात किया गया है जैसे उसके घात किए हुए का घात हुए? जब तूने उसे निकाला, तब सोच विचार कर उसको दुख दिया, और उसने उस पुरवाई के दिन उसको प्रचंड वायु से उड़ा दिया है। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे वेदी के सब पत्थर को
चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे और अशेरा और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी न रहेंगी। 10 क्योंकि गढ़ वाला नगर निर्जन हुआ है और वह छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। वहां बछड़े चरेंगे और वहीं बैठेंगे और पेड़ की डालियां और फुनगी को खा लेंगे और जब उसकी शाखाएं सूख जाएंगी तब तोड़ी जाएंगी और स्त्रियां उनको आकर तोड़कर जला देंगी, क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं। उनके लिए कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। उस समय यहोवा महानद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा। हे इजराइलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय ये बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा। जो अश्शूर देश में नाश हो रहे थे, जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। यशायाह 28 1 घमंड के मुकुट पर हाय, जो एप्रेम के मत वालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है। अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु के मत वालों की है। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वृषा का उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार की नाई है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। ए प्रेमी मत वालों के जो घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा, और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में लेकर निकल जाएगा। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। और जो न्याय करने को बैठते हैं, उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो कोई चढ़ाई करते हुए शत्रुओं के नगर के फाटक को हटा देते हैं, वह उनके लिए बल ठहरेगा। ये भी दाख मधु के कान डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कान डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको बुला दिया है। वे मदिरा के कान लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भटक जाते हैं और न्याय में भूल जाते हैं, क्योंकि सब भोजन आसन वमन और मल्ल से भरे हुए हैं। कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम और नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेंगे, जिनसे उसने कहा, विश्राम इसी से मिलेगा, इसी से थके हुए को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरें और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। इस कांड में ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा के वचन सुनो। 15 तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कांड से विपत्ति जब बाढ़ गिनाई बढ़ जाए, तब हमारे पास न आएगी। और क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैंने सिय्योन में नेव का पत्थर रखा है और परखा हुआ पत्थर है, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर है, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। 17 और मैं न्याय की डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल में डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह छूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक में कराई वह न ठहरेगी। वह विपत्ति बाढ़ गिनाई जब बढ़ जाए, तब तुम उसमें डूब जाओगे। जब वह बढ़ आए, तब तक वह तुमको ले जाएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन तुमको बड़ा करेंगी, और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण है, क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ने के लिए सकरा है। क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह प्राजीम नाम पर्वत पर खड़ा हुआ है, और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध किया था, वह अब
फिर क्रोध कर दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है और वह उस कार्य को जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे बंधन कस जाएंगे। क्योंकि मैं सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। 3:23 कान लगाकर सुनो, ध्यान ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वालों का बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहा? क्या वह सदा धरती को चीरता और हिंगाता रहता है? 25 क्या वह जो चोरस करके सौंफ को नहीं छितरता, जीरे जीरे को नहीं बिखेरता और गेहूं को पाती पाती करके जव को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को उसके खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसके ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे से ऊपर नहीं चला जाता, क्योंकि सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न पर दाएं की जाती है, परंतु कोई उसका सदा दावनता नहीं रहता। और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलते हैं, वह उसे चूर चूर नहीं करता। 29 यह सब सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ वह अद्भुत युक्ति वाला महाबुद्धिमान है। यशायाह 29 यशायाह 29 1 हाय अरियल, हाय अरियल अरियल, हाय उससे हाय जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, जब उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ, तो भी अरियल को सेक्ती में डालूंगा। वह रोना पीटना रहेगा और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल सा ठहरेगा। और मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेरे रहूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू गिरकर पृथ्वी में डाला जाएगा, भूमि पर डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा। और तेरी बात भूमि पर से धीमे धीमे सुनाई देगी और तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तू धूल से गुनगुना कर बोलेगा। 5 तब तेरे परदेशी बेरियों की भीड़, सूक्ष्म धूलि की नाई और भीड़ उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे की नाई उड़ाई जाएगी। और सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि का बवंडर और आंधी चलाता है और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ और उसके पास आएगा। और जातियों की सारी भीड़ जो अरियल से युद्ध करेगी और जितने लोग और जो उसके गढ़ के विरुद्ध होंगे और उसको सेक्ती में डालेंगे, वे सब रात को देखते हुए स्वप्न के सामने ठहरेंगे। और जैसा कोई भूखा स्वप्न में देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जाग कर देखता है उसका पेट भूखा है। वह कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परंतु जाग कर देखता है उसका गला सूख रहा है, वह प्यासा मर रहा है। वैसे उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेगी। ठहर जाओ और चकित हो, मैं मत वाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो परंतु मदिरा से नहीं। 10 युवा ने तुमको बारी नींद में डाल दिया और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया और तुम्हारी दृष्टि रूपी सिरों का पर्दा डाला है। 11 इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और एक मुहर की पुस्तक लपेटी और एक मुहर की पुस्तक की बातों के समान है। और जैसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह दे और इससे पढ़ और वह कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इस पर मुहर की गई है। वह पुस्तक अनपढ़े को यह कह दी गई है और इसे पढ़ और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। और प्रभु ने कहा कि ये लोग जो मैं मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप और अपना मन मुझ से दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके लिए इनके साथ अद्भुत काम वर्ण अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमान की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। 15 हाय हाय उन पर जो अपनी युक्ति से युवा को छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में कह कर के चलते हैं, हाँ, हमको कौन देखता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या तुम
क्या कुम्हार के तुल्य अब गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया है? वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता? क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन की फलदायी बारी न बन जाएगी और फलदायी बारी बारी जंगल गिनी जाएगी? उस समय बहीरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और जिन्हें उन्हें अब तक नहीं सूझता था वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण कारण मग्न होंगे। 20 क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं वे मनुष्यों को वचन में फंसाते हैं, और जो सभा में देते हैं उनके लिए फंदा लगाते हैं, और धर्म को व्यर्थ बात के लिए बिगाड़ कर देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण इब्राहिम को छुड़ाने वाला युवा याकूब के घराने के विषय में यो कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा, क्योंकि अब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो कि मैं उसके बीच में करूँगा। तब वे मेरे नाम के पवित्र मानेंगे और इज़राइल के परमेश्वर का अति वे मानेंगे। उस समय जिनका मन भटक गया हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और कुड़कुड़ाते हैं वह शिक्षा ग्रहण करेंगे।